गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन ने स्टार्ट कर दिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हमने क्या पढ़ लिया कि करंट कितने प्रकार के होते हैं। तो ये पीछे लिखा हुआ ही है कि 3 तरह के करंट है, डायरेक्ट, अल्टरनेटिंग, वेरिएबल करंट। अब आज हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि करंट कैसे पता करेंगे कि कितने टाइप का। तो एक मेथड तो ये है कि ग्राफ से पता कर लें, दूसरा मेथड ये है कि हम डिफरेंशियल कैलकुलस से पता करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ करंट लिखूंगा। ठीक है, तुम्हें ये बताना है कि वो कौन सा टाइप ऑफ करंट है। यहाँ पे मैं जो करंट लिखूंगा उसका तुम्हें टाइप बताना है कि डीसी करंट है, एसी करंट है, कि वो वेरिएबल करंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नोट करें। फाइंड द टाइप ऑफ करंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइप ऑफ करंट। क्या फाइंड आउट करना है, करंट का टाइप फाइंड आउट करना। पहला, करंट इज इक्वल टू 2t। दूसरा, करंट इज इक्वल टू 4t² प्लस t। तीसरा, करंट इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा t। चौथा, चार्ज इज इक्वल टू 2t। पांचवा, करंट इज इक्वल टू 5। छठा, चार्ज इज इक्वल टू 2t² प्लस t। सातवां, चार्ज इज इक्वल टू 5 cos ओमेगा t। आठवां, चार्ज इज इक्वल टू a sin थीटा या a sin ओमेगा t प्लस, चार्ज की जगह करंट ले लेते हैं, प्लस b cos ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, इनमें से ये बताना है कि ये करंट कौन से टाइप का है, डीसी है कि एसी है कि वेरिएबल। ये हमारा क्वेश्चन है, डीसी है कि एसी है कि वेरिएबल। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे, तो मैं तुमको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, तुम पॉज का बटन दबा के इसको पहले नोट कर लो और उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे पता करेंगे, अंदाज लगाओ कि कौन कौन से हो सकते हैं, फिर अपन करके देख ही रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो भाई, पॉज का बटन दबा लो। चलो, अब सबसे पहले जो अपन बना रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे मैं देखूं पहला वाला। ठीक है, पहला वाला जो है वो देखें, तो ये जो है आई, क्या टाइम के चेंज करने से ये करंट चेंज होगा? तो उसका आंसर है हाँ, क्योंकि टाइम बराबर तुमने 1 सेकेंड रखा तो 2 एम्पियर का करंट आता, जबकि टाइम बराबर 2 सेकेंड्स रखा तो 2 × 2 4 एम्पियर का करंट आता। इसका मतलब यह है कि टाइम के चेंज होने से करंट चेंज हो रहा है, तो इट इज वेरिंग, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, तो इट इज ए वेरिएबल करंट। ये कैसा है, वेरिएबल करंट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर वाला देखें, सेकेंड नंबर में भी वो टाइम के चेंज होने से चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये भी वेरिएबल है। ठीक, तो ये 2 हो गए। तीसरे नंबर का देखें कि ये भी समय के ऊपर निर्भर तो करता है, लेकिन किस प्रकार से सॉरी किस प्रकार से निर्भर करता है। तो करंट का क्या करो, इसको ध्यान से देखो, तो क्या ये साइन कर्व फॉलो कर रहा है? तो उसका आंसर है हाँ। यदि ये साइन कर्व फॉलो कर रहा है या फिर ये कॉस कर्व फॉलो कर रहा है, ये साइन कर्व होता है और ये वाला कॉस कर्व होता है। तो अगर ये साइन कर्व या कॉस कर्व फॉलो करता है तो इसी को अपन बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो ये वाला क्या है, ये एसी है, क्योंकि ये साइन कर्व या कॉस कर्व फॉलो कर रहा है। उसके बाद अगले पे आए, तो जो अगला है वो बेसिकली चार्ज दिया उसने। ठीक है, इसने क्या दिया, चार्ज दिया, ना कि करंट दिया। अब चार्ज दिया है तो चार्ज का तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तब करंट आएगा। तो पहले अपन चार्ज का डिफरेंशियल करेंगे। तो चार्ज का डिफरेंशियल करें तो करंट इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल होता है 2, क्योंकि टाइम का 1। ठीक है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, dq/dt। तो इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो dy/dt ऑफ क्या, 2t। तो t का कितना होगा, 1, तो इसका आ गया 2। क्या ये टाइम पे डिपेंड है ये करंट? नहीं ना, तो इट इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है तो ये है डीसी, इसमें टाइम नहीं आ रहा।
नेक्स्ट, ये इसने डायरेक्ट ही दे दिया कि करंट इज ऑफ 5 एम्पियर। अब कुछ बता ही नहीं रहा, करंट ही 5 एम्पियर का ना, फिक्स है वो तो। और अगर फिक्स है तो वो कौन सा करंट हो गया? कांस्टेंट करंट। और कांस्टेंट करंट को हम क्या बोलते हैं? डीसी। तो ये भी डायरेक्ट करंट है क्योंकि कांस्टेंट है, इसके अंदर टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं है। अब उसके बाद वाले पे देखें, तो बाद वाले के अंदर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डिफरेंशियल करो, इसका डिफरेंशियल होगा 4t, ठीक है, और +1, इसका डिफरेंशियल होगा 1। तो 4t + 1 में अगर अपन देखें तो करंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। करंट टाइम डिपेंडेंट है, टाइम चेंज करोगे करंट बदलेगा, और यदि बदलेगा तो फिर ये वाला कौन सा हो गया? वेरिएबल। आई समझ में बात? अब आया चार्ज कॉस के टर्म्स में, तो इसका डिफरेंशियल करें तो करंट आ जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा। कॉस का डिफरेंशियल याद हो तो माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का चेन रूल से फिर से करना पड़ता है, तो ओमेगा और आएगा क्योंकि ओमेगा टी में टी का 1 और ओमेगा आगे। अब इसमें किसी को भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये कुछ अजीब सी बात है, तो उस बच्चे ने 11th क्लास में कैलकुलस ढंग से नहीं पढ़ा। और कैलकुलस नहीं पढ़ा तो अब तुम ये सोचोगे हम 12th में तुम्हें कैलकुलस पढ़ाएंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। समय खराब होता है उन बच्चों का जिनको ऑलरेडी आता है। डिफरेंशियल कैलकुलस के अलग से वीडियो हैं, आप उसको देख सकते हैं, जो 11th क्लास में चल रहे हैं। 20 के करीब वीडियो हैं, एक बार और देख लो, रिवाइज कर लो उसको, खाली समय है तुम्हारे पास तो तुम्हारा कैलकुलस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये जल्दी कर पाओगे, नहीं तो क्या है कि सिर्फ हो जाते रहते हैं कि ये क्या कर दिया। ठीक, चले अब ये बताओ कि ये जो आया है ये क्या है? ये करंट है ना, और करंट में क्या साइन करवा रहा है? तो उसका आंसर है हाँ आ रहा है, और करंट में यदि साइन करवा रहा है तो वो एसी होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एसी हो गया। अब लास्ट वाला बड़ा मजेदार है कि ये किस टाइप का है। तो देखो ये करंट है, और करंट में एक एसी है, ठीक है, इतने को तो अपन एसी बोलते हैं ना, ये भी एसी है लेकिन ये दूसरा एसी है। अब ये दूसरा टाइप का एसी क्या होता है? तो एक टाइप का एसी मान लो कि इस तरीके का, ये इस तरीके का, ठीक है, कर्व बनता है एसी में प्लस माइनस का, और दूसरा एसी मान लो कि उससे ऊंचा है लेकिन छोटा है, ये इस तरीके का है। तो ये दो एसी एक ही वायर में डाल दिए उसने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं मान रहा वो। उसके बाद उसने 5 एम्पियर का डीसी करंट भी उसमें डाल दिया। तो ये एक मिक्सचर ऑफ द करंट है। अब कैसे? तो उसने क्या किया, प्लग में लगाया होगा, यहां से 2 वायर्स लिए होंगे, एक बैटरी भी ली होगी, बैटरी डीसी बनाती है, कल बताया था मैंने, और उसको भी इसी में जोड़ दिया, और फिर इसका आउटपुट ले लिया इस जगह पे। तो एसी भी मिल रहा है, डीसी भी मिल रहा है, और एसी भी एक प्रकार का नहीं 2 प्रकार का डाल दिया उसने। ठीक है, तो इसको शक्ल देख के अपने को पता पड़ रहा है एसी 1 टाइप, एसी 2 टाइप एंड डीसी। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। तो अगर कोई पूछेगा कि ये क्या है, तो इट इज द मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी, 2 टाइप्स ऑफ एसी एंड 1 टाइप ऑफ डीसी। ये समझ में आया तुमको? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जिसका कोई गलत हो गया हो तो वो नोट कर लेगा पॉज का बटन दबा के। ठीक है, दूसरी चीज, एक और चीज मैं बताऊं कि थोड़ा सा कुछ हमारी प्रॉब्लम चल रही है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बनेगा, ठीक है ना, और एक आध दिन हो सकता है कि डिसकंटिन्यू हो जाए बीच में, क्योंकि कोई मेरे रिलेटिव हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो उसके बाद अपना लेक्चर कंटिन्यूएशन में चलेगा, ठीक। और उसके बाद हम सब पूरा चैप्टर ख़त्म करने के बाद नीट्स के एम्स के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते आ रहे हैं, ठीक। और उसके बाद टेस्ट होगा, तो वीकली टेस्ट इसी का होने वाला है। नेक्स्ट वीक से इसका टेस्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब नोट कर ले, अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताऊं कि करंट जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक अपनी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वो स्पीड जो है वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस स्पीड से आगे बढ़ते हैं। तो जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनको रास्ते में रेजिस्टेंस मिलता, ठीक है। रास्ते में क्या मिलता है इनको? रेजिस्टेंस मिलता। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ये इनके पाथ को रोकने की कोशिश करता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इनके पाथ को रोकने की कोशिश करेगा। तो इस रेजिस्टेंस को इस तरीके से बनाते हैं, और इसको, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, और इसको काय में नापते हैं? ओम्स में नापते हैं, ठीक है। अब ये दिखता कैसा रेजिस्टेंस? तो ये रेजिस्टेंस देखो कैसा दिखता है यहाँ, ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है, दिख रहा है। इसके अंदर देखो पट्टियां डली हुई हैं। ये पट्टियां जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कितने ओम्स का है, क्योंकि ओम्स में नापा जाता है रेजिस्टेंस,
ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इन पट्टियों का मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से इसको नापते हैं। ठीक, क्लियर है ये? तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, इसका काम है करंट को रोकना। ये सीरीज, पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग में लगाया जा सकता है। ठीक, तो थोड़ी सी जानकारी बीच में इसलिए दे दी क्योंकि अपन अब जो पढ़ रहे हैं उसके आगे का, उसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन एसी एंड डीसी। एसी और डीसी के अंदर डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है कि नहीं? अपना डायरेक्शन भी बदलता है, मैग्नीट्यूड भी बदलता है टाइम के साथ में। तो पहला जो डिफरेंस है, अपन इसको दो भाग में बांट दें यहाँ पे, तो इधर साइड लिख दें हम एसी और इस साइड हम लिख दें डीसी। तो हमको ये पता पड़ेगा कि ये दो पार्ट्स में बढ़ गया। पहला, इट चेंजेस, इट लिख देता हूं, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ ये अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदल देता है। जबकि तुम इधर वाले को देखोगे तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, डज नॉट चेंज। समय के साथ इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। एसी में चेंज होता है, डीसी में नहीं होता। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, सेकंड नंबर का पॉइंट तुम देखो, एसी और डीसी में हम ये पता करें कि इनमें से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कौन दिखाता। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है, वायर में से हमने करंट भेजा तो यहां पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है ऐसे गोले। ठीक है, और इसके आसपास मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है, जैसा कि विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है। तो अब सवाल ये है कि इसमें यहां जो लगाते हैं ये डीसी लगाते हैं कि एसी लगाते हैं। एसी जब लगाएंगे तो ये इसका सिंबल है। ठीक है, और डीसी लगाएंगे तो ये बताया था मैंने कि ये बैटरी इसका सिंबल है। ठीक है, एसी लगेगा कि डीसी, तो उसका आंसर है डीसी। उसका कारण क्या है कि डीसी जो रहता है वो प्लस से चालू होकर माइनस पे खत्म होता है कन्वेंशनली, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में रहती है। यदि तुम उसको पलटा दोगे, सेल जो है वो तुमने अब की बार ऐसा कर दिया, ठीक है, या फिर सेल को पलटा के उल्टा लगा दिया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरा का पूरा पलट जाता है। अब अगर मान लो तुमने एसी लगा दिया, एसी लगा दिया तो एसी तो खुद ही पल पल में पलटता है। ठीक है, माइनस प्लस होता रहता है, और जब माइनस प्लस होता रहता है तो इसका तो डायरेक्शन बदलने लग जाएगा बहुत तेजी से, और डायरेक्शन बदलने लग जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ढंग से क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं उसके अंदर एसी का। किसी किसी में इसका यूज़ करते हैं, किसी में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों में विवाद है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये शो करता है, ये डू नॉट शो, ये नहीं शो करता मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब उसके बाद नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या चीज होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि हम एक वायर में करंट भेजते हैं और उसके पड़ोस वाले वायर में अपने आप ही करंट आ जाता है, क्योंकि इसका फ्लक्स बदलता है। फ्लक्स तुमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है शब्द, यहाँ पे वो फ्लक्स की जगह मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो पड़ोस वाले वायर में करंट आने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा कहीं देखा है क्या तुमने? तो जो आजकल वायरलेस चार्जर चले हुए ना मोबाइल के, उसके अंदर वायर तो रहता नहीं लेकिन चार्ज हो जाता है, तो होता क्या है कि नीचे जो चीज़ लगी रहती है उसमें से करंट भगाते हैं और वो करंट अपने आप ही मोबाइल में आने लग जाता है उसके पड़ोस में रखने से। ठीक है, तो पड़ोस में रखने से जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रेरण। प्रेरण शब्द पता होगा, प्रेरणा से बना है। ठीक है, प्रेरणा का मतलब क्या है, एक ने कुछ किया अच्छा काम, हम उससे प्रेरित हो गए। ठीक है, और फिर हम वो काम करने लग गए। तो अच्छा काम किसने किया? इस वाले करंट ने किया, अपने अंदर से करंट बहाया। पड़ोस वाले वायर में करंट नहीं था लेकिन अपने आप ही बहने लग गया, इंडक्शन हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा तुमने इंडक्शन। तो यहाँ पर करंट एक में की जगह दूसरे में बहने लग जाता है पड़ोस के वायर में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन उसके लिए फ्लक्स बदलना चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड तेजी से बदलना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। तो अब बताओ कौन सा लगेगा, एसी की डीसी? एसी, क्योंकि एसी ही बदल सकता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऊपर मैंने गलत लिख दिया,
ऊपर गलत लिख दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डीसी शोस, डू नॉट शो नहीं, डीसी शोस, ठीक है। तो डीसी शोज है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एसी डू नॉट शो, एसी डू नॉट शो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एसी नहीं दिखाता, डीसी दिखाता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन दिखाएगा, एसी दिखाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, कौन दिखा रहा है, एसी शोज, ठीक है। ये वाला क्या कराएगा, डू नॉट शो, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है, मैंने गलती से इधर लिख दिया था। फ्लक्चुएशन होंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, तो एसी इसको नहीं दिखाएगा, जबकि फ्लक्चुएशन चाहिए इसलिए दिखाएगा। इसके अंदर ये दिखाता है, ये नहीं दिखाता, ठीक, सिंपल। अब उसके बाद एक इफेक्ट और देखें, उसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो हम एक डब्बा लेते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी से या किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं। तो ये जैसे ही हम ईएमएफ से कनेक्ट करेंगे तो इधर से सोना जो है वो कॉपर के ऊपर चढ़ने लग जाएगा, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब यहाँ पे देखो कि अगर तुमने इलेक्ट्रोड्स चेंज कर दिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया, तो जो सोना चढ़ा है वो उतर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो एक एनोड पे या कैथोड पे चढ़ता होगा। तो अब बार बार एनोड कैथोड बदलोगे तो वो तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये बताओ कि एसी ये शो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, कांस्टेंट करंट जाना चाहिए। और कांस्टेंट करंट कौन है, डीसी। तो अगर किसी ने बोला कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, तो एसी शो करेगा कि नहीं, तो नहीं, डू नॉट शो, ठीक है, ये नहीं शो करता। और ये वाला जो है ये शो कर देता है, ठीक, याद तक समझ में आई बात। अब एक अंतर और है लास्ट, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन उसमें बड़ी विशेषता है, वो ऐसा इफेक्ट है जो एसी भी शो करता है, डीसी भी करता है। तो उसको डिफरेंस नहीं बोल सकते, कंपैरिजन बोल सकते, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अपन कि दोनों शो करते हैं। अब कैसे शो करते हैं, मान लो कि तुमने पानी में रॉड डाली पानी गर्म करने की, तो एसी से कनेक्टेड है ना, तो गर्म हो जाती है। और तुमने टॉर्च जलाई काफ़ी देर तक, या मोबाइल चलाया काफ़ी देर तक, मोबाइल भी तो गर्म हो जाता है। इसका मतलब मोबाइल भी हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, बैटरी वाला, और एसी करंट वाला भी शो कर रहा है। तो ये दोनों शो करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीटिंग इफेक्ट इज कॉमन, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इसके, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉमन। तो 5वें नंबर का पॉइंट लाल कलर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट बड़ा विशेष है। हीटिंग इफेक्ट ये भी शो करता है और हीटिंग इफेक्ट ये भी शो करता है। ये एकमात्र ऐसा है जिसमें दोनों में करेक्ट है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड चेंज करता है, ये नहीं करता। मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखाता, दिखाता, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिखाता है, ये नहीं दिखाता। केमिकल इफेक्ट नहीं दिखाता, दिखाता है। हीटिंग इफेक्ट दोनों दिखाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अब ये पूरा कंपैरिजन नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे के देखते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा मैं शॉर्ट में वीडियो कम कर रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है, मुझे जाना है। कल से जो है अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। नोट कर लीजिए, कल के लेक्चर में देखते हैं आगे।